नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे आप लोगों के बीच संविधान पर चर्चा पर आज दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने संविधान के विकास पर चर्चा किया था और दूसरा वीडियो आज संविधान पर चर्चा करेंगे, संविधान के निर्माण पर, संविधान के विभिन्न बैठकों के बारे में इत्यादि पर आज चर्चा करेंगे। और इस सभी चर्चाओं के बीच में आज एनसीईआरटी, आज जो भी चर्चा होगी एनसीईआरटी बेस होगी, क्लास 9 के और क्लास 10th के। तो आज की जो चर्चा होगी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। ठीक, एनसीईआरटी बेस्ड होगी। ठीक, क्लास 9 और 10th के। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो संविधान में संविधान को पढ़ने से पहले हम संविधान के कुछ चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे, जैसे लोकतंत्र। लोकतंत्र लोकतंत्र में अब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, या लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे आज। फिर उसके बाद संविधान के निर्माण पर, और संविधान के निर्माण में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस विषय को। तो आज पहला टॉपिक मैंने बताया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कहते किसे हैं, अब इस पर चर्चा हो जाए। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों पर शासन है, अर्थात इसे लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों द्वारा लोगों पर शासन, लोगों के लिए शासन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, चूंकि लोकतंत्र जो है यूनानी भाषा का एक शब्द है डेमोक्रेसी, और इसी से बना है लोकतंत्र। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है डेमो और क्रेसी, अर्थात जिसका अर्थ है जनता का शासन, और इस सब में कानून एवं राज अधिकारियों का आदर करते हैं। अब विभिन्न लोकतंत्र में जो वहाँ की संसदें हैं, जैसे भारत में संसद है, पार्लियामेंट में संसद कहते हैं हम इसको, संसद। अब उसी प्रकार अन्य देशों के संसदों को क्या कहते हैं, इसको भी देखें। तो चीन के संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, उसी प्रकार जापान के संसद को डायट कहते हैं, तथा अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, और इजराइल के संसद को नीसेट कहते हैं। अब देखिए एक और देश का, अफगानिस्तान के संसद को कहते हैं शोरा। ठीक, चलिए इन 4-5 देशों के संसद को क्या कहते हैं हमने देख लिया। अब चलते एक लोकतंत्र संविधान में के कानूनों एवं नागरिकों के बीच खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है, जिसके भीतर वह काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें शासन को चुनाव के द्वारा लोगों द्वारा किया जाता है। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव द्वारा शासन का चुनाव किया जाता है, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव किया जाता है, और इसमें नागरिकों के द्वारा खींची गई एक ऐसी रेखा है जो सरकार बनाती है, और सरकार नागरिकों के लिए उत्तरदायी होती है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ तक तो बात आ गई लोकतंत्र की। अब आते हैं संवैधानिक विकास के, और संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर, आप जैसे कि स्लाइड में देख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निहित है। इन क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले संवैधानिक विकास पर देख लेते हैं। चलिए संवैधानिक विकास पर हम देखते हैं। तो संवैधानिक विकास, चूंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको, पिछला वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो शायद उसको जाके देखिएगा। संवैधानिक विकास पर मैंने चर्चा किया था कि संवैधानिक विकास कैसे 1772 से लेके और 1947 तक कैसे संवैधानिक विकास का क्रम रहा, कैसे अंग्रेज हम पर शासन करते थे, और किस प्रकार हमारी मांगें बढ़ती गई, क्योंकि किस प्रकार हमने मांगों के द्वारा संविधान की मांगों को बार बार उठाया। तो इन तथ्यों को आप पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण पर। तो संविधान के निर्माण के सर्वप्रथम विचार जो था, लाहौर अधिवेशन में पहले एमएन मोतीलाल नेहरू ने 1928 में दिया था, और एक संविधान बनाया था, और उस संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद
1931 में कराची अधिवेशन में इसका लोकार्पण किया था। चूँकि ये संविधान उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन इस संविधान की कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे इसमें एक विशेषता इसकी हो जाती है वयस्क मताधिकार। इसके बाद हो जाती है समानता इत्यादि इसकी विशेषताएँ थी 1928 वाले जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण पर। तो संविधान के निर्माण से पहले आप जान लीजिए कि उन नेताओं का भी विशेष योगदान रहा जिन्होंने संविधान की लगातार मांगें करते रहे और संविधान की मांगों के से तो सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले जो नेता थे कांग्रेस के अलावा एम एन राय या मानवेंद्र नाथ राय थे, जिन्होंने संविधान सभा के गठन पर विचार किया तो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा के गठन पर विचार किया, इसमें हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा और अन्य लोगों के विषय में भी देखेंगे कि क्या क्या उन लोगों के द्वारा कहा गया है। तो इससे पहले एनसीईआरटी में एक चीज़ दिया है कुछ संविधान से संबंधित व्यक्तियों के बारे में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म गुजरात में, अंतरिम सरकार में जो ये थे, थोड़ा सा कलम को पतला कर लिया जाता है, ठीक है। तो यह गुजरात के अंतरिम सरकार में थे। अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली सत्याग्रह के नेता भी थे। भारतीय रियासत के विलय के निर्माण में अहम भूमिका रही है और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू के बारे में, तो ये आंध्र प्रदेश की है, काव्ययात्री है, लेखिका है और राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही हैं। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता रही हैं। बाद में यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हैं। तो इस चीज़ को भी आप देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू है। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कह सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य नेताओं को, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, तो यह शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और लेखक भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, अरब के विज्ञान के दाता भी हैं और कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी रहे हैं ये और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। एक आते हैं टी कृष्णमचारी, तमिलनाडु के प्रारूप कमेटी के सदस्य भी थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे टी कृष्णमचारी। तो इनको देख लीजिएगा, पहले वित्त मंत्री रहे टी कृष्णमचारी, ठीक। इसके बाद आता है जयपाल सिंह झारखंड के खिलाड़ी भी रहे हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी रहे और आदिवासी महासभा के संस्थापक भी रहे। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बन गए ये, तो इनके बारे में भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं एच सी मुखर्जी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं एच सी मुखर्जी, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। बंगाल में हुआ है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक, शिक्षक और कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक थे, अरे ये विचारक थे। चलिए अब उन तथ्यों पर बात करते हैं जिन तथ्यों पर, जैसे बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको पता है, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं और लोकतंत्र साम्राज्यवाद और प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद सोमनाथ लाहिड़ी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे हैं सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, चाहे इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे के तथ्यों पर बात करते हैं अब संविधान के निर्माण पर। तो जब संविधान सभा का गठन हो गया और 299 सदस्य उस समय थे गठन के समय में, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और इसके अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक।
13 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद 13 दिसंबर, कलम बदल लेते हैं, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके प्रस्तावना का अंग हो जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, और यही बाद में संविधान की प्रस्तावना बने, बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। तो आप बात कर ले, पहली बैठक 1946 को होती है और 13 दिसंबर को ही पीटी नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी समय एक और चीज देखिए छूट रहा था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है, अस्थायी अध्यक्ष, तो यह राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। चूंकि 9वीं के एनसीईआरटी में इन सब तथ्यों को छोड़ दिया है, चूंकि 10वीं में आकर दिया है, तो आपको यहीं पर हम एक जगह स्वीकार करा देते हैं। अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो था, प्रस्तावना की देखिए, प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि हम सब भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति के विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब के व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 के एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप इनके तथ्यों को याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा तथ्य आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित शब्दों का क्रम क्या है, तो आप देख ले सकते हैं। सबसे पहले कौन सा शब्द आया है, हम सब भारत के लोग, पहला शब्द है हम सब भारत के लोग। दूसरा है प्रभु संपन्न, दूसरा है प्रभु संपन्न। तीसरा है समाजवादी, 3 नंबर पर पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक, 5वां शब्द है। छठवां गणराज्य की बात करता है, और 7वां न्याय की बात करता है, 8वां स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। एक तरफ से आप नोट बनाइएगा जब, तो लिखिएगा पहले पर हम सब भारत के लोग, ठीक। तो प्रतिष्ठा के अवसर, फिर समता की बात की जाती है। तो इन तथ्यों को आप लिखते चलिएगा 1 2 3 4 5 करके, और इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिएगा, जो कि बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको बना दिए जाते हैं। आप देखते हैं संविधान सभा में मुख्य लक्षणों को तो देख लिया, अब देखते हैं कौन कौन क्या रहा है। तो संविधान सभा के में देखिए, अब कराची अधिवेशन की मैंने बात की, तो कराची अधिवेशन 2 अप्रैल 1931 को 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, कराची अधिवेशन में गठित जो झंडा समिति थी, अधिवेशन आप इसको लिख लीजिएगा, अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और शेष 6 सदस्य थे। तो इसमें जो तदर्थ झंडा समिति थी, इसमें सरदार पटेल और 6 सदस्य और थे। तो सरदार पटेल और प्लस 6 सदस्य और थे। तो इसमें यह सवाल आपसे आखिरी में पूछ सकता है कि तदर्थ झंडा समिति के बारे में। चलिए आगे देखते हैं।
तो जो संविधान की उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका, तो संविधान की उद्देशिका पूछ सकता है कि किस देश से ली गई है। तो आप छोटे एग्जामों में इन सब तथ्यों को अक्सर पूछ लेता है। तो संविधान की उद्देशिका अमेरिका के संविधान से, ठीक, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अभी तो चर्चा में हमने धीरे धीरे चर्चा किया, अब इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उन तथ्यों को देखते हैं और चर्चा भी करेंगे, और उस पर हम आपको आगे की रणनीति भी बता देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन लगभग पीसीएस वगैरह में पूछे जाते रहे हैं, या पीसीएस यूसीएस के बारे में, चाहे जो भी छोटे बड़े एग्जाम होते हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन का आ गया 1928 में कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने मिलकर, सर मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य नेताओं ने मिलकर संविधान बनाया था। बात सही है। 1928 में मैंने अभी चर्चा में बताया आपको कि एक संविधान बनाया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान की रूपरेखा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात शामिल थी। बात सही है। 1931 में हुए कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान की इस रूपरेखा रखी गई थी, तो यह भी बात सही है। तो तीनों कथन क्या है हमारे सही है, तो उपरोक्त में से सभी तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कराची अधिवेशन में क्या क्या कहा गया है। कराची अधिवेशन में फिर 1928 में जो गठन किया गया है संविधान सभा का, उसमें किन किन बातों को रखा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को ही सीधे सीधे स्क्रीनशॉट करके और अपने पेज पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो चलिए अब संविधान निर्माताओं से संबंधित नीचे निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, तो बात सही है ये। आ जाइए, कांग्रेसी नहीं थे, तो बात सही है। इसमें बहुत से ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, तो कथन नंबर 1 सही कह रहा है। कथन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान सभा समाज में अलग अलग समूहों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। जी हाँ, यह भी कथन सही है। संविधान सभा में सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। जी नहीं, सबकी विचारधारा अलग अलग थी। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा अलग थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा अलग थी, एम.एन. राय की विचारधारा अलग थी। तो सभी की अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। चौथा कह रहा है महात्मा गांधी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी नहीं, संविधान से इन्होंने किनारा कर लिया और संविधान सभा ने ही संविधान का पूरा निर्माण किया, तो इनमें इनका कोई योगदान नहीं रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, फिर है अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। तो जी हाँ, जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो भेदभाव के और प्रबल बराबरी के मुक्त समर्थक थे। ठीक, कथन 2 कह रहा है कि अंबेडकर गांधी और उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो जी नहीं, वो गांधी जी की विचारधारा क्यों कतई नहीं मानते थे, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा आरक्षण के प्रति अलग थी वो, और इनकी विचारधारा अलग थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1। आप इस प्रश्न को लिखिएगा और देखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन का, चाहे आप कोई भी। अब देखिए आ गया संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त किए गए शब्दों का सही क्रम क्या है। दे रहा है प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक। तो आप याद करिए, थोड़ा सा हमने बताया था 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 2 3 4 में कहीं समाजवादी था का, तो समाजवादी बाद में था। हम सब भारत के लोग, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य और लोकतंत्रात्मक साम्राज्य। तो यानी 5 को तो पहला नंबर हो गया, समाजवाद दूसरा नंबर हो गया, पंथ निरपेक्ष तीसरा नंबर, गणराज्य चौथा नंबर और फिर 5वां नंबर। तो हमारा क्रम क्या हो गया, 5 1 2 3
4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 1 2 3 4। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। अक्सर प्रस्तावना से ऐसे ही खेल करके हमसे प्रश्न चुराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अबुल कलाम आज़ाद की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य है। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि वो एक शिक्षाविद थे, लेखक थे, धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और अरबी के विद्वान थे। तो तीनों कथन सही है, यानी इसके जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम, तो ये कई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल से संबंधित आ गया। जी हाँ, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। फिर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और यह राष्ट्रपति भी थे। तो इनके पदों को भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। जी हाँ थे। जान मिथाई अंतरिम सरकार और उद्योग के आपूर्ति मंत्री थे। तो सही चारों शब्द, चारों जो विकल्प हैं हमारे सही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा, क्योंकि विशेष इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके सामने। ठीक, अब इसके बाद संविधान के, तो अगला सेशन हम अगर वीडियो का लाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 राजनीति से है और राजनीति में लोकतंत्र और राजतंत्र की पर चर्चा होगी। लोकतंत्र और राजतंत्र, अभी चूंकि हमारा लाइव सेशन नहीं मिला है, जिस दिन लाइव सेशन मिल गया तो आपसे विधिवत से चर्चा भी की जाएगी और आपको एक अच्छा तरीका भी बताया जाएगा पढ़ने का। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।